The topic I'll be discussing today is Nissen's fundoplication. The question was asked is identify the surgery in the image. It is actually done for GERD का surgical management. GERD क्या होता है? Gastroesophageal reflux disease, है ना. तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट से मैं दो टाइप में कर सकती हूँ, फंडोप्लिकेशन और कोलाइटिस गैस्ट्रोप्लास्टी. ओके, नाउ व्हाई विल आई डू सर्जिकल मैनेजमेंट व्हेन द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल मैनेजमेंट? If he or she is suffering from GERD complications like Barrett's esophagus, strictures or adenocarcinoma, and patient wants to discontinue the medical management, right? तो अब मेडिकल में ड्रग्स दे रही हूँ, उससे कुछ काम नहीं बन रहा, उसको पसंद नहीं आ रहा, उसको रोकना है बेसिकली, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तब आई कैन डू सर्जरी, फंडोप्लिकेशन. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी? रिस्टोर द इंट्रा अब्डोमिनल ईसोफेगस. तो GERD से क्या हो रहा है? इंट्रा अब्डोमिनल ईसोफेगस कम हो रहा है, तो रिस्टोर कर रहा है. लेंथ इज मोर देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. टू टाइटन द डायाफ्रामेटिक क्रूरा अराउंड द ईसोफेगस. अब जब मैं सर्जरी कर रही हूँ तो आई हैव टू गो थ्रू डायाफ्राम ओनली, नो. तो ये जो डायाफ्रामेटिक क्रूरा होता है, इसको मुझे वापस से टाइटन करना पड़ेगा ना, सूचर डाल के. एंड रैप द फंडस अराउंड द ईसोफेगस. मुझे जो स्टमक का फंडस होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसको मुझे रैप करना पड़ेगा ईसोफेगस के आसपास. आई शुड प्रिजर्व माई वेगस नर्व एंड री एस्टैब्लिश द एंगल ऑफ हिस. दैट्स इट. तो अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? कंप्लीट रैप. कंप्लीट रैप को ही बोलते हैं निसेंस फंडोप्लिकेशन, राइट. कंप्लीट रैप मतलब हम 360 डिग्री रैप कर रहे हैं. देखो 360 डिग्री, पूरा का पूरा 360 डिग्री हम रैप कर रहे हैं. और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है गैस ब्लोट सिंड्रोम, राइट. दैट्स व्हाई इज नॉट प्रेफर्ड नाउअडेज. ओके, एंड नेक्स्ट टाइप इज पार्शियल रैप. पार्शियल रैप इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डॉर, ट्यूपे एंड बेल्सी रैप, बेल्सी मार्क. ओके, बेल्सी मार्क रैप. तो ये एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्दर टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड नेक्स्ट ये जो डॉर वाला होता है, ये 180 डिग्री एंटीरियर रैप होता है. ट्यूपे वाला 180 टू 270 डिग्री पोस्टीरियर रैप होता है. और अगर 270 डिग्री एंटीरियर रैप होता है तो उसको बोलते हैं बेल्सी मार्क. ओके, दैट्स इट. और इसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले हम लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से देखते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी लाइक दिस थिंग, मैग्नीफाई करके देखना है ना, इसलिए. फिर जो हाइएटस होता है, जो ओपनिंग होता है, उसको एक्सपोज करेंगे और डिसेक्ट करेंगे. फिर ईसोफेगस को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है. देन ईसोफेगस को मोबिलाइज करके गैस्ट्रिक फंडस को फिर रैप करके सिक्योर करेंगे सूचर्स के साथ. ओके, दैट्स इट. देन व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग न्यूअर मोडालिटीज एंड इंडिकेशंस. ओके, इंडिकेशंस क्या है? तो ईसोफेजियल शॉर्टनिंग करना बेसिकली कोलाइटिस गैस्ट्रोप्लास्टी में. ओके, तो इन कोलाइटिस गैस्ट्रोप्लास्टी there is esophageal shortening, that's why we are doing this. And newer modalities include polymer injection around LES to tighten the sphincter, high recurrence rate, that's why it's not preferred. Okay, then next Nissen fundoplication क्या होता है? 360 degree wrap of gastric fundus around the lower esophagus to prevent acid reflux and GERD, है ना. तो हम रिफ्लेक्स प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं. It restores the function of lower esophageal sphincter and is used in cases of medically रिफ्रैक्टरी GERD और हाइएटल हर्निया. तो ये बेसिकली क्या करता है? ये रिफ्लक्स नहीं होने देता, क्योंकि ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर में. दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर अगेंस्ट स्टमक एंड मूविंग एसिड मूविंग इनटू ईसोफेगस.